नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से कविता मुखर। आज गुरुवार 18 अगस्त 2021 है और आप सुन रहे हैं सदीनामा का संपादकीय किस किस की आज़ादी श्रृंखला। अफवाह जंगल की आग की तरह फैलती है। इंटरनेट ने तो अफवाहों के पंख लगा दिए, जिसके परिणाम हम सोशल मीडिया और अपने दैनंदिन जीवन में भुगत ही रहे हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की कड़ी, दुष्प्रचार फैलाने की आज़ादी। भारत में दुष्प्रचार कई वर्षों से अलग अलग तरीके से फैलाए जा रहे हैं, लेकिन जब से इंटरनेट का भारत में आगमन हुआ है, तब से दुष्प्रचार जंगल में आग की तरह पूरे विश्व में फैल जाते हैं और फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। भारत में 2016 के बाद जब से इंटरनेट के डेटा के लिए बहुत कम रुपए लगने लगे हैं, तब से लगभग सभी के हाथ में एक स्मार्टफोन मौजूद है। स्मार्टफोन ऐसे तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अगर यह स्मार्टफोन किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका परिणाम बहुत विकट हो सकते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस की लहर के दौरान दिल्ली में जिस तरह प्रवासियों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया कि उनके लिए बसें बस अड्डों में इंतजार कर रही हैं, वैसे ही पूरे दिल्ली में हलचल सा माहौल हो गया, जो कि कोरोना वायरस काल में बहुत ही मुश्किल का सबक साबित हुआ। कई लोग अपने गांव पैदल चलकर जाने को विवश हुए और कई लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसा ही दुष्प्रचार समय समय पर कई तरह के लोगों द्वारा फैलाया जाता है। ऐसा ही एक दुष्प्रचार दिल्ली दंगों में भी लाया गया था कि सभी मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानून कभी हमारे सामने आया ही नहीं और अराजक तत्वों ने इसका फायदा उठाया और देश में उन्माद फैलाने की भरपूर कोशिश की। दुष्प्रचार या तो अराजक लोग जानबूझकर फैलाते हैं या तो कुछ भोले भाले लोग अनजाने में फैला देते हैं, क्योंकि उनको इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वह जो भी अच्छा लगता है व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करते जाते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के कई चर्चे आपने न्यूज़ चैनलों पे देखे होंगे। भारत ने भी कुछ कदम अफगानिस्तान में उठाए हैं। इसमें से अफगानी नागरिकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की गई है। इस वीज़ा की सुविधा भारतीय दूतावास के काबुल में बंद होने पर शुरू की गई है, जिससे अफगानी नागरिक भारत में 6 महीने के लिए आ सकते हैं और उनके वीज़ा के लिए हमारी जांच एजेंसियों के बैकग्राउंड चेक पर ही उनको इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कुछ दुष्ट तत्वों ने इसे भारत सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा कि भारत अफगानी नागरिकों को नागरिकता नहीं देना चाहती है, इसलिए उन्होंने ऐसी सुविधा चालू की है। भारत किसी भी शरणार्थी हस्ताक्षर संघ द्वारा प्रतिबद्ध नहीं है, इसीलिए वह किसी को भी नागरिकता अपनी कानून अनुसार ही दे सकता है। इसलिए ऐसे अराजक तत्वों से हमें हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए और फेक न्यूज़ से तो हमें हमेशा सावधान ही रहना चाहिए। बिना किसी जांच पड़ताल के हमें कोई भी मुद्दे पर बोलने से पहले कुछ पढ़ लेना चाहिए। आमीन। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आज का संपादकीय दुष्प्रचार फैलाने की आज़ादी। लेखक हैं जितेंद्र जितांशु। एक नए विषय को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। अपनी सखी कविता मुखर को इजाज़त दें। नमस्कार।